Welcome to all of you and welcome in class 10th physics and the chapter reflection and refraction of light. Okay, इसी में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, ग्लास स्लैब का हम लोगों ने देख लिया था। प्रिज्म जो है वो क्या है, सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन देख लें। इट हैज़ टू ट्रायंगुलर बेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। ठीक है, प्रिज्म जो है वो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें एक ट्रायंगुलर सरफेस इस तरीके की होती है और ये रहता है आपका ट्रायंगुलर। एक तो बेस होता है नीचे, ठीक है, एक नीचे होता है रेक्टेंगुलर सर बेस नीचे, एक साइड में लेफ्ट साइड में और एक राइट में। ठीक है, इस तरीके से प्रिज्म का स्ट्रक्चर जो है वो रहता है। ठीक है, बुक में आप और देख सकते हैं। नाउ दीज सरफेस आर इंक्लाइन टू ईच अदर। वो दोनों सरफेस जो है वो कैसी होती है, इंक्लाइंड होती है एक दूसरे के ऊपर। द एंगल बिटवीन इट्स टू लेटरल सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। और उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस आप यूँ एज्यूम करें कि प्रिज्म हमने इस तरीके से रखा हुआ है, जो इसका ये फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, कौन सा, ये वाला। हम मान लें कि ये एज है वो क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, अब जैसे ही लाइट यहाँ से सनलाइट इंसिडेंट होगी इस पॉइंट पर लाइट जैसे इंसिडेंट हो रही है, तो हमने यहाँ पर एक नॉर्मल बनाया, इस तरीके से नॉर्मल बनाया। तो नॉर्मल के साथ में ये जो रे है एंगल बना रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल आई, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल। ठीक है, अब इस रे को ऐसा सीधा सीधा क्या होना था, पास होना था, लेकिन यहाँ पर मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज हो रहा है इसका मतलब ये कि ये यहाँ पहले क्या था, एयर था, अब इधर ये क्या है, ग्लास है। ठीक है, तो जब भी रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है, तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होती है, बेंड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये नॉर्मल हो गया, इसका ये वाला नॉर्मल है, तो ये वाली जो रे है ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गई है, बेंड हो गई इस तरीके से। तो ये पूरा सेम मीडियम है, तो ये रे इसके अंदर क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है आपका। ठीक है, तो यहाँ इस नॉर्मल के साथ में ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, आर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिंग एंगल। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट पर फिर क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। ये ग्लास था, डेंसर मीडियम था, ये रेयर मीडियम है। तो यहाँ पर फिर क्या हमने एक नॉर्मल बनाया। तो जब आपको मालूम है कि जब भी रे डेंसर से रेयर में आती है तो ये नॉर्मल से क्या होती है, दूर होती चली जाती है। तो ये नॉर्मल है, तो इससे ये क्या हो रही है, दूर होती जा रही है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे थी ये वाली, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये इमर्जेंट रे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इमर्जेंट रे है। ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इस नॉर्मल के साथ में, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंगल ई या इमर्जेंट एंगल इसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये रे ऐसी है, इसको ऐसा बिल्कुल सीधा जाना था, लेकिन ये इतना बेंड हो गई है। ठीक है, तो हम बेंड होके ये यहाँ पर इस तरीके से आई है, तो हम इसको जब आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। कि इस मीडियम में जो लाइट रे है वो कितनी डेविएट हुई है, वही आपका क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो किसी भी प्रिज्म में जब हम लाइट को पास करते हैं तो इस तरीके से वो लाइट क्या होती है, बेंड होती है या डेविएट होती है। ठीक है, अब देखो कुछ डेफिनेशन आप लोग देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। आपको ये एक बात ध्यान रखना है कि जब भी हम इस ग्लास प्रिज्म से वाइट लाइट को पास करते हैं, वाइट लाइट मतलब कौन सी, ये जो सन से जो लाइट आती है, जब हम इसको पास करते हैं तो ये 7 सेगमेंट में क्या होती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है या डिस्पर्स हो जाती है। 7 सेगमेंट में, इसका मतलब ये है कि 7 सेगमेंट, सबसे ऊपर जो रहेगा वो रेड रहेगा और नीचे जो रहेगा वो क्या रहेगा, वॉयलेट रहेगा। ठीक है, तो ये एंगल, ये जो डी है फॉर रेड कलर के लिए है, ये यहाँ पर देखिए ये, और ये किसके लिए, वॉयलेट कलर के लिए, ये नीचे सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ है आपका। ठीक है, तो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ डी फॉर रेड कलर। सबसे ज़्यादा वॉयलेट कलर की जो लाइट होती है वो डेविएट होती है
और सबसे कम जो होती है वो कौन सी होती है, रेड होती है। उसके बीच में फिर जो है वो अलग अलग रेज हैं, जैसे आपने नाम सुना है विबग्योर, विबग्योर GYOR, ठीक है, विबग्योर 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे ऊपर रेड है, सबसे नीचे वॉयलेट है, इनके बीच में ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है और ये इंडिगो है। इस तरीके से ये 7 सेगमेंट होता है लाइट का। इस तरीके से ये क्या होती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ ग्लास प्रिज्म शो एक्साइटिंग फिनोमिना, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू बैंड ऑफ कलर्स, ये मैंने आपको बताया अभी विबग्योर, ठीक है। तो 7 सेगमेंट में वो क्या होता है, डिस्पर्स हो जाती है। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। यही जो लाइट का अलग अलग उसके कंपोनेंट में स्प्लिट होना हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। डिस्पर्जन की डेफिनेशन कई बार पूछी गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए, द डिफरेंट component color of light bends at different angle with respect to incident angle. The red light bends the least while the violet bend most, ठीक है। तो जो रेड है वो सबसे कम बेंड होती है और जो वॉयलेट है वो सबसे ज़्यादा बेंड होती है, ठीक है। इस तरीके से हम जो है वो डिस्पर्जन पढ़ते हैं वाइट लाइट का। सर आइजैक न्यूटन ही वॉज द फर्स्ट हु ऑब्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग ग्लास प्रिज्म। सबसे पहले न्यूटन ने ही वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम देखा था ग्लास प्रिज्म से पास करके। ही ट्राइज स्प्लिट द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट मोर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म, बट ही could not get any more colors. He repeated the experiment using second prism in on inverted position with respect to the prism, allowed all the colors of spectrum to pass through the second prism. He found white light emerge on other side of the second prism, ठीक है। तो न्यूटन ने क्या किया था कि पहले प्रिज्म से तो वाइट लाइट पास करी, तो ये 7 सेगमेंट में यहाँ पर क्या हुई है, अलग अलग डिस्पर्स हो गई है, ठीक है। इसी के सामने उसने एक और इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया, उल्टा प्रिज्म रखा, तो ये जो वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम था ये वापस से 7 सेगमेंट में जो लाइट डिस्पर्स हुई थी ये वापस से जब इस प्रिज्म से पास करी तो ये वापस से वाइट लाइट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो उसने क्या कंक्लूजन निकाला, ही कंक्लूड दैट सन इज मेड अप ऑफ 7 विजिबल विबग्योर। उसने ये बताया कि सन से जो लाइट हमें मिलती है उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं जिनको हम विबग्योर नाम से जानते हैं, ठीक है। एक रेनबो की फिनोमिना है। रेनबो कैसे बनता है आपका, इट इज़ अ स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन नेचर। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फियर। रेनबो आपका कैसे बनता है, ये सनलाइट जो है नेचर में प्रेजेंस होती है उसी का स्पेक्ट्रम है, ठीक है। और ये डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट से बनता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एक तरीके का प्रिज्म होता है और उस वाटर ड्रॉपलेट्स पर जब लाइट रेज गिरती है सन की, ठीक है, तो वो 7 सेगमेंट में क्या होती है, डिस्पर्स होती है और आपको दिखती है, ठीक है, अलग अलग कलर्स में, ठीक है। तो ये डिस्पर्जन के बारे में था, ये यहाँ पर दे रखा है उसका पूरा इस तरीके से है। इसके एप्लीकेशन हम और आगे पढ़ेंगे।